Hello, future assistant professor. I hope you all are well. Today we are doing the center tendency part 2, in which we are discussing about the median and the mode. So let we start it. So first of all we are discussing about the median. तो what is the median? तो median को हम m से डिनोट करते हैं. तो median क्या है? एक पोजिशनल एवरेज होता है. और मीडियन क्या होता है? एक मिडिल वैल्यू होती है किसी भी सीरीज़ की, जिसको अरेंज किया जाता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. आप क्या सोचते हैं? मीडियन वर्ड से क्लियर है. मीडियन मतलब किसी, हम मिडिल वैल्यू की बात करते हैं, और जिसको मिडिल वैल्यू निकालने से पहले क्या होता है कि आपको सीरीज़ को अरेंज करना होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. मीडियन है क्या? इसमें डिवाइड किया जाता है ग्रुप को टू इक्वल पार्ट्स में. देखो, ग्रुप को हमें डिवाइड करना है, लेकिन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो वन पार्ट तो होगा ग्रेटर देन वैल्यू एंड अदर पार्ट होगा लेस देन वैल्यू मीडियन से. जो हम मीडियन निकालेंगे, उस मीडियन के मिड वैल्यू से एक पार्ट तो होगा जो मीडियन से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और दूसरा पार्ट होगा जिसकी वैल्यू मीडियन से कम होगी. और ग्रुप को हमें टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल है, हमें एक सीरीज़ दी गई है 3, 5, 8, 14, 11, 18, 12, 9, 20. तो ये सीरीज़ है. पहले तो इस फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा कि हम इसको अरेंज करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, आंसर सेम ही आता है. तो फर्स्ट हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है. 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से आप बड़े पर जाते हो, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि बड़े से आप सबसे छोटे पर जाते हो. डिसेंडिंग ऑर्डर होता है आपका 20, 18, 14, 12, 11, 9, 8, 5, 3. तो ये हमने पर्टिकुलर सीरीज़ है, एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया. अब इसके बाद अगर हमें नंबर ऑफ़ आइटम्स, क्योंकि हमें कितने आइटम्स दिए गए हैं वहाँ पर हमें 9 आइटम्स दिए गए हैं, इट मीन्स 9 नंबर दिए गए हैं. अगर आपके एंड नंबर्स ओड फॉर्म में है, इट मीन्स ये आपको 3, 5, 9, 11, 13, 15 इस तरह के नंबर्स दिए, इतने नंबर दिए गए. तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे मीडियन का? एन जितने नंबर दिए गए हैं +1 डिवाइड बाई 2. यदि अगर हमें एन इवन दे रखे हो, अगर हमें 9 नंबर ना देकर 10 नंबर होते, तब कैसे निकालते हम मीडियन वैल्यू? तब हम एवरेज लेते टू मिडल वैल्यू की, बीच में से दो मिडल वैल्यू उठाते, उनकी एवरेज लेते. लेकिन एवरेज कौन से डाटा की लेनी है? ऑर्डर डाटा. ऑर्डर डाटा क्या है? आपने पहले उस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद कोई दो मिडल वैल्यू उठानी है और उसका एवरेज निकालना है. तो आपका इवन सीरीज़ में आप मीडियन निकलता है. तो यहाँ पर हमें 9 नंबर दिए गए हैं, तो इसका कैसे निकालेगा हम मीडियन? क्योंकि ये ओड नंबर तो इसलिए फॉर्मूला लगने वाला है 9 + 1 डिवाइड बाई 2. फिफ्थ आइटम इन्होंने कहा कि आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लगा रखा, उसमें से जो फिफ्थ नंबर पे आता है, जो फिफ्थ आइटम है, वो आपका आंसर होगा. चलो देख लेते हैं कि वो सीरीज़ में फिफ्थ नंबर पे आता है क्या. ये सीरीज़ है और इसमें हमें 9 नंबर दिए गए हैं. तो फिफ्थ नंबर पे क्या आता है हमारा? 11. आप देख सकते हो कि 11 से ये टू इक्वल पार्ट में है. 11 के बाद 4 इस साइड रह जाते, 4 इस साइड, ये आपका मीडियन है. तो देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके मीडियन से कम है, और जो ये सेकंड वाला पार्ट है ये आपके मीडियन से ज़्यादा है. हमने पहले ऊपर बात किया है. सेम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप सेम, आपको जो फिफ्थ वाला आइटम क्या है? 11 ही है. तो आपका आंसर 11 है. तो 11 हमारा मीडियन है. अगर कॉन्टीन्यूस सीरीज दी गई है तो मीडियन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? L1 + n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू आई. ये आपकी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में मीडियन का फॉर्मूला है. मैं बता देती हूँ, UGC नेट से लास्ट 2 ईयर्स से सिर्फ फॉर्मूले ही आपसे पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर आपको सम सोल्व नहीं करना होता है. और इसकी मेन आती है प्रॉपर्टीज़. तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीडियन विल बी मिनिमम इफ़ वी इग्नोर द साइन. देखो, सम ऑफ डेविएशन हमने मीन से भी निकाला था पहले. एक बार तो 0 आता है, और जब हम स्क्वायर कर देते हैं डेविएशन का मीन से, तब वो मिनिमम आता है. लेकिन अगर हम सम ऑफ डेविएशन निकालें मीडियन से, डेविएशन कैसे निकालते हैं?
जो हमें वैल्यूज़ या आइटम्स दिए गए होते हैं उसमें हम माइनस करते हैं मीन को, लेकिन यहाँ पर मीडियन को माइनस करना है। पहले आप उस आइटम्स में से मीडियन वैल्यू निकालोगे और उसको माइनस करोगे, फिर उसका सम लोगे। ये आपको एक्स वैल्यू दी गई है, उसमें से आप माइनस करने वाले हो मिड वैल्यू को। हर एक एक्स आइटम्स में से मिड वैल्यू को, मीडियन को आप माइनस करने के बाद उसका सम करोगे तो एक मिनिमम वैल्यू आएगा। यही मीडियन की मेन प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि ये क्वालिटेटिव डाटा में यूज़ किया जाता है, और जो हमारा मीन था पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है वो क्वांटिटेटिव डाटा में यूज़ किया जाता था। वहाँ पर नंबर्स की बात ज़्यादा होती थी। मीडियन वैल्यू हम क्वालिटेटिव में भी निकाल सकते हैं। जैसे मीडियन क्या होती है, बीच की वैल्यू। मैंने लिखा बहुत अच्छा, अच्छा और बुरा, तो इसमें से क्या होगा, मीडियन वैल्यू क्या होगी, या फिर इस तरह वेरी गुड, गुड एंड एवरेज, तो इसमें से मीडियन वैल्यू क्या होगी, गुड। देखिए वेरी गुड स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट, इसमें से अगर आपको कहा जाए कि इसका मीडियन निकालना है तो कैसे निकालोगे, असेंडिंग ऑर्डर में पहले है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें, या फिर लगा भी सकते हैं। हमें पता बहुत अच्छा, उसके बाद अच्छा और बिल्कुल ठीक, जस्ट एवरेज स्टूडेंट, ऐसे लगाते हैं हम। या फिर ऐसे पहले एवरेज लगा लो, फिर गुड और फिर बहुत, वेरी गुड, इस तरह लगा सकते हो आप। तो इसमें से मीडियन क्या निकलेगा, आपका गुड स्टूडेंट निकलेगी। तो ये जो क्वालिटी को बताते हैं उनमें भी, क्वालिटी को बताने वाले डाटा में भी हम मीडियन को लगाते हैं। लगभग हम मीडियन को वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर क्वालिटी की बात आती है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव डाटा का यही मतलब होता है कि ये क्वालिटीज़ है, इनमें भी हम मीडियन को लगाते हैं। इसको ग्राफिकली हम डिपिक्ट कर सकते हैं, ग्राफिकली हम मीडियन को दिखा सकते हैं। जैसे अभी अभी में जो लास्ट किया है इंडिविजुअल सीरीज़, उसको हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं कि 11 पीक यहाँ पर आएगा, उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा, तो 11 मिड वैल्यू है। लेकिन ये जो मीडियन होता है इसका एक डिमेरिट्स यही है कि ये बेस्ड नहीं होता ऑल आइटम्स की, सभी आइटम्स की बात नहीं करता। हमें कुछ आइटम्स दिए गए, उसमें से जो मिड वैल्यू हम उसको उठा ले, सिर्फ एक आइटम को उठा लेते हैं, उसी के बेस पे आगे अपनी फर्दर मैथमेटिकली ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये सभी आइटम्स को इंक्लूड नहीं करता। लेकिन जब हम मीन की बात करते हैं, मीन में क्या होता है, सभी आइटम्स को लेकर उनकी एवरेज निकाली जाती है, और इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें एक मिडल वैल्यू ली जाती है। तो ये सभी आइटम्स पे बेस्ड नहीं होता। अब हम करने वाले हैं मोड को। मोड क्या होता है, कोई हमें सीरीज़ दी गई है, उस सीरीज़ में मोस्टली फ्रीक्वेंटली जो वेरिएबल आता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको हम मोड कहते हैं। मोड का यही मतलब है कि जो चीज़ बार बार आई है, सबसे ज़्यादा बार आने वाली चीज़ को हम मोड कहते हैं। मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, 20, 21, 23, 23, 23, 25, 25, 26, 26, 21, 24, एक सीरीज़ दी गई है। इस सीरीज़ में सबसे मोस्टली फ्रीक्वेंटली क्या चीज़ आई है, देखो 21 टाइम आया है, 21 2 टाइम आया है, 23 3 टाइम आया है, 25 2 टाइम, और 26 भी 2 टाइम आया है, और 24 जस्ट 1 टाइम। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ आती है मोस्टली फ्रीक्वेंटली क्या है, 23। तो आपका आंसर क्या होगा, 23 आपका आंसर होगा। यहाँ पर 23 आंसर का क्या मतलब है कि आपकी मोड की वैल्यू कितनी है, 23 है। देखो 2 मेथड्स होते हैं मोड को निकालने के लिए, एक इंस्पेक्शन मेथड होता है, एक ग्रुपिंग मेथड होता है। इंस्पेक्शन मेथड कौन सा होता है कि आपने डायरेक्टली इंस्पेक्शन करते हो आइटम्स का, उसमें से क्या देखते हो कि मोस्टली फ्रीक्वेंटली वैल्यू क्या है। अभी अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है ये इंस्पेक्शन मेथड था, और ग्रुपिंग मेथड सिर्फ आपको नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाता है। अब हम करने वाले हैं, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज दी गई है तो मोड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट आपको फॉर्मूला करना है। तो फॉर्मूला क्या है, जेड इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई क्या है, इंटरवल्स। तो अब मोड की कुछ मिरिट्स है, कुछ मिरिट्स करने वाले हैं मोड के। तो ये ईजी होता है मोड को अंडरस्टैंड करना। देखो हमें ईजिली अंडरस्टैंड आ जाता है कि जो चीज़ ज़्यादा बार आई है, और इसको कैलकुलेट करना भी सिंपल होता है। इसको ग्राफिकली हम दिखा सकते हैं हिस्टोग्राम की हेल्प से। और ऑल फ्रीक्वेंसीज आर नॉट नीडेड फॉर इट्स कैलकुलेशन। और यही बात है सेम जो मीडियन में थी
इस सभी कैलकुलेशन करने के लिए हमें सभी फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, उनमें से वही फ्रीक्वेंसी चाहिए मोड को निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा बार आई है, मोस्टली फ्रीक्वेंटली अक्यूर्स हुई है जो फ्रीक्वेंसी, हमें वही चाहिए। अब करने वाले हैं डिमेरिट्स क्या है मोड के। ये सुटेबल नहीं है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज़, इसमें सेम वही है, सभी आइटम्स को नहीं लिया जाता, सिर्फ एक ही आइटम को लिया जाता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, और इसमें किसी तरह की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है मोड को जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम करने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीडियन को एम से और मोड को जेड से डिनोट करते हैं। तो इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है, तो देखिए, अगर हम मॉडरेटली, अगर हम एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्क्यूनेस, यहाँ पर स्क्यूनेस की बात चल रही है कि आपने किसी चीज़ को, एसिमेट्रिक क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तब क्या होता है, जो डिफरेंस होता है अगर हम मीन में से मोड को माइनस करते हैं वो 3 टाइम्स होता है डिफरेंस बिटवीन मीन माइनस मीडियन। इस फॉर्मूले से देखिए, यही बात इस फॉर्मूले में लिखी गई है कि अगर मैं मीन में से मोड को माइनस करती हूँ तो वो 3 टाइम होता है अगर मैं मीन में से मीडियन को माइनस करती हूँ। तो समझ सकते हो कि ये वैल्यू 3 टाइम्स है इस वैल्यू की। तो इसी फॉर्मूले को आगे मॉडिफाई किया जाता है इस तरह से, और इसका नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है। हमने इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला निकाला है। अब हमने क्या किया, ये फॉर्मूला है कि मीन में से अगर हम मोड को माइनस करते हैं, ये 3 गुना होता है अगर मीन में से हम मीडियन को माइनस करते हैं, 3 टाइम्स। डिफरेंस है 3 टाइम्स है बिटवीन द मीन एंड मीडियन। तो इसी फॉर्मूले से पहले हम एक बार मोड निकाल लेंगे, एक बार मीन निकाल लेंगे और एक बार मीडियन की वैल्यू निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई करने के बाद, ऐसे ट्रीटमेंट लगाने के बाद, तो मोड कैसे निकाल लेंगे हम, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये कई बार रिपीट हो चुका है इससे क्वेश्चन की रिलेशनशिप दिखाइए। मीन मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर हमें मीडियन निकालना है तो किस तरह से फॉर्मूले क्या हो गए, 1/3 ब्रैकेट 2 मीन माइनस मोड। अगर हमें मीन निकालना है तो 1/2 3 मीडियन माइनस मोड। ये आपका फॉर्मूला है। ये आपको तीनों फॉर्मूले याद करने, ये फर्स्ट रिलेशन और इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला, ये और ये निकाला गया है। सेंट्रल टेंडेंसी में लास्ट है ये आपके 3 पॉइंट्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, किसी भी सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना क्वार्टाइल्स है। डेसाइल्स क्या होते हैं, किसी भी सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना डिसाइल्स कहलाते हैं। और परसेंटाइल्स क्या होते हैं, किसी भी सीरीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना परसेंटाइल्स कहलाते हैं। जस्ट ओके, थैंक यू।